हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ट्रेड लगाया, आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया मार्केट में, अभी आप उस ऑर्डर को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो। आपको ये कैसे पता चले कि वो मार्केट में आपका टीपी हिट करेगा या आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा? उसके लिए इंटरनल स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से मूव करता है, तो आप अपनी ट्रेड को कभी भी ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के बेस पर है। आज हम समझने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, तो पहले तो हमें समझना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो स्ट्रक्चर बिटवीन वैलिड हाई एंड वैलिड लोस, और इसको सिंपल आप बोल सकते हो मेजर हाईज एंड मेजर लोस। उनके बीच में जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर बन रहा होता है, जो छोटे छोटे ट्रेंड बन रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनको समझना, क्योंकि ये हमारी काफी सारी चीजों में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर टेल्स अस अबाउट द शॉर्ट टर्म डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। जो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन है मार्केट की, वो क्या है, वो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर बताता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म डायरेक्शन पता होगी तभी आप सही जगह अपॉर्चुनिटी देख पाते हो। दूसरा पॉइंट, इंटरनल ब्रेक एंड सी एच टेल्स अस वेयर मार्केट वांना गो इन द लॉन्ग टर्म। जो इंटरनल स्ट्रक्चर में ब्रेक मिलते हैं, जो उसमें सी एच मिलते हैं, जिसको हम माइनर सी एच भी बोलते हैं, वो हमें बताता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट अभी कहाँ जाना चाहता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जाएगा। ये हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के ब्रेक एंड सी एच बताते हैं। थर्ड पॉइंट, internal structure have a mid-range liquidity where market give us chance to get in a trade again। अगर आपकी कोई ट्रेड मिस हो जाती है, मान लो मार्केट आपके हायर टाइम फ्रेम के जोन में आया, वहां से निकल गया, अभी बीच में है, तो आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अभी आपको अगर दूसरा अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर में भी मिड रेंज लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अभी मैं आपको इसका रियल चार्ट एग्जांपल बताऊंगी। तो वो मिड रेंज लिक्विडिटी के हेल्प के थ्रू हम और अपॉर्चुनिटीज गेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, बाय अंडरस्टैंडिंग इट वी कैन ट्रैक अवर ऑर्डर्स इजीली टू नो वी गोना लूज और विन। इसको समझने के बाद हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो हमने ट्रेड लगाया है वो सही जा रहा है या हमारे स्टॉप लॉस के पास जा रहा है। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हो तो आप अपनी ट्रेड को अच्छे से ट्रैक कर पाओगे। ओके, तो चलिए अभी हम इसका रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको ये सब अभी रियल चार्ट एग्जांपल पे समझाने वाली हूँ। ओके, तो अभी हम चार्ट पर हैं और यहाँ पर हम रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं अभी कि इंटरनल स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताती हूँ। क्या बताया था? स्ट्रक्चर बिटवीन वैलिड हाई एंड वैलिड लोज। तो उसके लिए हमें वैलिड हाई वैलिड लोज पहले मार्क करने होंगे। अभी वो आपको आना चाहिए, वैलिड हाई वैलिड लो कैसे मार्क करते हैं उस पर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हो पास्ट वीडियोस। तो अभी यहाँ पे हम कुछ करंट के वैलिड हाई वैलिड लोस को मार्क करते हैं। जैसे मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, तो यहाँ पे मैं जूम इन करती हूँ। सो देखो ये वाला लो है, इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट को ऊपर जाकर के ग्रैब किया है। ओके, तो ये बन गया वैलिड लो। फिर ये वाला हाई है, ये नीचे आकर के इस वैलिड लो को ब्रेक कर रहा है, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। राइट, फिर नीचे चले हम। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर हम देखें तो ये वाला लो है, इसने भी अपने से प्रीवियस वाली पुलबैक को ग्रैब किया है, नो डाउट। ओके, बट एक बहुत छोटा पुलबैक हुआ है। जो वैलिड है वैलिड लोज होते हैं ना, वो मेजर हाई मेजर लोज बड़े बड़े रीटेस्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े ब्रेक मिल रहे हैं, उनको हमें मार्क करना चाहिए। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, उनको नॉर्मल हाइज एंड लोज हम ले सकते हैं। पर्सनली मैं ऐसा करती हूँ। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज चलते हो तो आप इसको मार्क कर सकते हो, बट मैं पर्सनली मार्क नहीं करूंगी। ओके, और यहाँ पे कैंडल भी क्लोज नहीं हुआ है, सो वी कान कंसिडर दैट। तो इसको हम कंटिन्यूस रखेंगे। फिर ये लो बना, इस लो ने अपने से प्रीवियस वाली पुल बैक हेयर इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है। ओके, सो आईडीएम ग्रैब हो चुका है, तो ये वाला लो बन गया वैलिड लो। फिर ये वाला हाई है, इस हाई ने नीचे जाकर के हमारे इस वैलिड लो को ब्रेक किया है विथ गुड कैंडल क्लोजिंग। ओके, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई।
तो अभी हम ये दो मेजर हाइज मेजर लॉस को लेकर के चलते हैं। इसके नीचे और बन रहे हैं, बट करंटली लेट्स फोकस दैट। तो ये हमारे वैलिड है, वैलिड लॉस है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा? इसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके बीच में जो भी हाइज एंड लॉस बन रहे हैं, उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। कहीं कहीं पर वो मेसी होता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही पुल बैक हुआ है, सो दिस इज ओनली इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद मार्केट बिग बुलिश मूव दे रहा है एट दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर। इट इज नॉट क्लियर, इस टाइम पर हम सिंपली उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये वाला वैलिड हाई ले लो और ये वैलिड लो ले लो। इसके बीच में देखो छोटे छोटे हाईज एंड लोज पुल बैक बन रहे हैं। वैलिड हाई वैलिड लो की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, मैं स्मॉल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। ऐसे ही फिर इस वैलिड लो और इस वैलिड हाई के बीच में देखो, दिस इज अवर इंटरनल स्ट्रक्चर। ऐसे ही फिर इस वैलिड हाई और यहाँ पे वैलिड लो जो बनेगा, अगर हम देखें तो ये वाला लो है, इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक को ग्रैब किया है। लेट मी जूम हेयर। तो देखो ये वाला लो है, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया है। तो ये हो जाएगा वैलिड लो। तो अभी देखो ये वैलिड हाई ये वैलिड लो है, इसके बीच में जितने भी छोटे छोटे पुल बैक हो रहे हैं, हाइज एंड लोज बन रहे हैं, वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। तो सिंपली इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आ गया क्या होता है। ओके, अभी यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस किस चीज में हमारी मदद करता है। तो उसमें पहला पॉइंट मैंने ये बोला था, इंटरनल स्ट्रक्चर टेल्स अस अबाउट शॉर्ट टर्म मार्केट डायरेक्शन, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, की मार्केट शॉर्ट टर्म में कहाँ जाने वाला है। तो जैसे कि अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो माइनर सी एच सी एच आपको पता होगा क्या होता है। एक हाई या लो अपने से प्रीवियस वाली पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करता है। ओके, तो यहाँ पे ये हाई बना, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक, लेट्स सी, नो नो नो, दिस इज द मेन हाई। अभी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कोई छोटे पुल बैक्स नहीं बन रहे, यहाँ पे एक बड़ा पुल बैक यही बना था और कोई पुल बैक नहीं दिख रहा है। दिस इज द मेन हाई, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला। ओके, तो हम इसको माइनर सेज मानेंगे जब इसका ब्रेक हुआ है। तो उससे पहले भी आप देखोगे तो छोटे छोटे ब्रेक होना शुरू हो गए थे नीचे की तरफ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे नीचे की तरफ एक छोटा सा डाउन ट्रेंड होना शुरू हो गया है। इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को भी हम काउंट करते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो ब्रेक्स मिल रहे हैं छोटे छोटे पुल बैक होकर के नीचे की तरफ विद क्लियर कैंडल क्लोजिंग, ये भी हमें इंटरनल स्ट्रक्चर की डायरेक्शन बता रहा है कि मे बी शॉर्ट टर्म डायरेक्शन डाउन ट्रेंड हो सकती है। ये सी एच तो होगा ही, माइनर सी एच हम इसका वेट करेंगे। बट यहाँ पे जो ये ब्रेक्स मिल रहे हैं नीचे की तरफ कंटिन्यूअस, दैट्स ऑल्सो ए साइन कि मे बी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड जा सकता है। ओके, ऐसे ही फिर मार्केट देखो यहाँ पे आया, अभी ये लो था। ओके, इस लो ने अपने से प्रीवियस वाली पुल बैक को ऊपर जाकर के अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया। माइनर सी एच बोलते हैं उसको हम। अभी आप देखोगे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हो रहा, स्वीप हो रहा है, मतलब ये फेक हो सकता है, मार्केट वापस नीचे आ सकता है। और ऐसा ही हुआ, मार्केट नीचे आ गया। तो ये वाला माइनर सी एच काम नहीं किया, बिकॉज स्ट्रक्चर ही खराब है, मतलब कैंडल क्लोजिंग ही नहीं हो रहा, सिर्फ स्वीप हो रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसमें जो ब्रेक सी एच हो रहे हैं ना, वो आपको शॉर्ट टर्म डायरेक्शन का अच्छे से बताते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट देखो नीचे आया, फिर ये लो बना, इसने अपने से प्रीवियस वाली पुल बैक, जो कि आईडीएम भी होता है, बट यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, अपने से प्रीवियस वाली पुल बैक को ऊपर जाकर के ब्रेक किया। पहले तो इनवैलिड किया है, बाद में वैलिड ब्रेक किया है। तो इसको हम बोलते हैं माइनर सी एच। ये इंडिकेट करता है कि अब मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो मार्केट रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ मूव दिया एक छोटा सा। इवन तो वो छोटा अप ट्रेंड था, बट स्टिल एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिला है। करेक्ट, तो यहाँ पे मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड टर्न हो गया। तो ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के सी एच माइनर सी एच ब्रेक है, वो हमें दिखा रहे हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे हुई है, देखो ये हाई बना, फिर इस हाई ने भी अपने से प्रीवियस वाली पुल बैक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया, माइनर सी एच दिया। ये माइनर सी एच दिखा रहा है कि अभी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन है, वो नीचे हो सकती है, मार्केट वापस डाउन जा सकता है। ओके, तो जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन के बारे में हमें क्लियर करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ जा सकता है, तभी तो हम सही अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
ओके। अगर आप लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देखते हो तो वहां पे लॉन्ग टर्म जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसलिए हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी होती है ताकि हमें कम रिस्क में अपॉर्चुनिटी मिले। इसमें ये हेल्प करता है। ओके। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक एंड CHOCS टेल्स अस वेयर मार्केट वांना गो इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या करेगा वो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के ब्रेक्स एंड CHOCS बताते हैं। सिंपल, यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। अभी पहले लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देख लो आप। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है। ओके। सो इंटरनल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि कब मार्केट रिटेस्ट करेगा, मतलब अप ट्रेंड करेगा, और कब मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा, मतलब मेन डायरेक्शन डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। सो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे यहाँ पे ये हाई बना मेन, इसमें इस हाई के बनने के बाद मार्केट नीचे की तरफ छोटे छोटे ब्रेक देने लग गया। रिटेस्ट किया, नीचे छोटा ब्रेक, रिटेस्ट किया, नीचे छोटा ब्रेक, फिर यहाँ पे एक माइनर CHOCH मिला है। ओके, आप इसको माइनर मानना। मैंने CHOCH लिखा है बट इट्स एन माइनर CHOCH। तो इट्स इंडिकेट्स कि मार्केट अभी डाउन जाने वाला है, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है डाउन ट्रेंड उसमें मूव करने वाला है। तो इस तरीके से हमें लॉन्ग टर्म डायरेक्शन का पता चला। फिर यहाँ पे मेन लो ब्रेक हो गया, जैसे ये वैलिड लो है, ये ब्रेक हो गया, मतलब अभी मार्केट रिटेस्ट करेगा। इन लॉन्ग टर्म हमें रिटेस्ट देखने को मिलेगा। सो पहले यहाँ पे ब्रेक होने के बाद पहले हमें ऊपर की तरफ CHOCH मिला, जो कि फेक था क्योंकि कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रहा था। ओके। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे रिटेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे अच्छे से ब्रेक ही नहीं मिल रहा है, मतलब मार्केट और नीचे आएगा। तो शॉर्ट टर्म के CHOCH देख करके, माइनर CHOCH देख करके यू कैन मेक इट क्लियर कि कब मार्केट लॉन्ग टर्म में रिटेस्ट करने वाला है। अभी यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर जाकर के एक CHOCH दे रहा है, फिर यहाँ पे हमें ऊपर जाकर के एक CHOCH देखने को मिला है, विच इंडिकेट्स कि ओके अभी जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है उसका रिटेस्ट होने वाला है, और वही हुआ, उसका रिटेस्ट हुआ। और वो रिटेस्ट एंड कब होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब मेन डायरेक्शन डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाला है? जब हमें नीचे की तरफ वापस से CHOCH मिले, माइनर CHOCH, एंड हमें वापस से माइनर CHOCH मिला, फिर देखो मार्केट छोटे छोटे रिटेस्ट करके नीचे ब्रेक कर रहा है, छोटा रिटेस्ट नीचे ब्रेक। दिस इंटरनल स्ट्रक्चर शोज कि मार्केट अभी लॉन्ग टर्म के लिए डाउन जाने वाला है। तो जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होती है, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन, उसको ट्रैक करने के लिए भी हमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर के ब्रेक एंड CHOCH है उनको देखना पड़ता है। ओके। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बोला था जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बीच में भी लिक्विडिटीज क्रिएशन होते हैं, मैनिपुलेशन होते हैं। ज्यादातर इसमें मिड रेंज लिक्विडिटी बनती है, इसको हम हिडन लिक्विडिटी भी बोलते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे ज्यादातर स्वीप फॉलो करती हूँ, लिक्विडिटी स्वीप मिल रहा है या नहीं। जैसे लेट मी शो यू एन एग्जांपल फर्स्ट। मैं पहले ये स्ट्रक्चर डिलीट कर देती हूँ जो काम की नहीं है। ओके, लेट मी डिलीट दिस वन एज वेल। इसको भी डिलीट करते हैं। तो अभी देखो, आपने मान लो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जैसे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट किया IDM से प्रीवियस जोन में, दिस कैन बी अवर ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट किया है। अभी जब मार्केट नीचे की तरफ पहला CHOCH दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। ओके। तो यहाँ पे CHOCH मिला आपको, उसके बेस पे माइनर CHOCH के बेस पे आपने अपॉर्चुनिटी देखी बट वो मिस हो गई। मैं भी यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है, मार्केट गया भी नहीं है, तो रिटेस्ट नहीं हुआ, या फिर आपने देखा नहीं, मार्केट कैसे भी करके आपने जो फर्स्ट जोन पे जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो आपने मिस कर दी, तो बीच में कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढे? तो मार्केट जब इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है तो उसके अंदर मिड रेंज लिक्विडिटी बनती है, उसके अंदर हिडन लिक्विडिटीज बनती है। जैसे यहाँ पे आपको ज्यादातर स्वीप देखने को मिलेगा, मैं ज्यादातर स्वीप यहाँ पे फॉलो करती हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ दिख रहा है। जैसे यहाँ पे दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम, ऑफ कोर्स डेली वीकली के स्वीप ही मैं देखूंगी, इन 1 आवर 15 मिनट में ज्यादा ये रिकमेंड नहीं करती। ओके, हायर टाइम फ्रेम्स में ही स्वीप देखना है। तो अगर आपने पहली अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अभी मार्केट बीच में है, उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, स्वीप देखो कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मिल रहा है, हायर चांसेस की मार्केट वहीं से नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ पे पूरा रिटेस्ट नहीं किया, यहाँ पे बीच में ही लिक्विडिटी स्वीप दे रहा है। ओके, और यहाँ से फिर कंटिन्यू डाउन किया, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी होगी एक लिक्विडिटी स्वीप के बेस पर। लिक्विडिटी स्वीप प्लस CHOCH एंट्री मॉड्यूल कैसे लगाते हैं अपॉर्चुनिटी, वो मैंने वीडियोस बना रखे हैं, केस स्टडीज के अंदर भी वीडियो है,
और एक पूरा लिक्विडिटी स्वीप CHOCH डेडिकेटेड वीडियो भी है, आई बटन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे मार्केट देखो वापस ऊपर आया। अभी यहाँ पे स्वीप नहीं देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। ओके, एंड मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यू किया। एज यू कैन सी अगेन, यहाँ पे देखो वापस से ये हाई स्वीप हो रहा है। प्रीवियस डे हाइज प्रीवियस डे लोज भी एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी है गाइस। ओके, मार्केट कंटिन्यू किया, फिर वापस मार्केट ऊपर आया और यहाँ पे वापस हमें स्वीप देखने को मिल रहा है। ओके, हेयर, एंड यहाँ से मार्केट वापस कंटिन्यू किया। तो इनमें हमें स्वीप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, अभी हर ट्रेड में चांसेस कम ही होते हैं, जरूरी नहीं है मार्केट हमारी हर ट्रेड लगा देता है। कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, कभी कभी हमारी एंट्री मिस हो जाती है, कभी कभी हमें एंट्री मिल जाती है, ऐसे चलता है ट्रेडिंग में। ओके, ट्रेडिंग इज नॉट कि ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है आपको कि एक दिन आप इस लेवल पे ट्रेडिंग पे पहुंचोगे कि आपकी हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, आपकी हर ट्रेड लगेगी सही तरीके से, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पे रैंडम चीजें होती है। आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कितना भी आप ऑर्डर ब्लॉक्स देख लो, कितना भी सीख लो, आई कैन से टेक्निकल एनालिसिस, दैट्स रैंडम। आपकी ट्रेड लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, टारगेट भी हिट हो सकता है, यू डोंट नो एनीथिंग। आप बस कर सकते हो कि अपना रिस्क कैसे कम करें, दैट्स इट। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिस हुई होगी, कहीं कहीं पे स्वीप अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी। बस हमें कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है और रिस्क कम करने की जरूरत है। ओके, तो इस तरीके से मिड रेंज लिक्विडिटी ग्रैब होती है इंटरनल स्ट्रक्चर में, जहां पे हमें दोबारा चांस मिलता है मार्केट में एंटर करने का। ऐसे ही यहाँ पे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर भी ये वैलिड हाई है और ये वैलिड लो है। फॉर एग्जाम्पल आपने करंट अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी, अभी मार्केट बीच में है, तो यहाँ पे कैसे अपॉर्चुनिटी देखो, सिंपल लिक्विडिटी स्वीप। आप नोटिस करोगे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके ही नीचे जा रहा है। ओके, फिर यहाँ तो मार्केट वापस ऊपर आ गया रीटेस्ट करने, बट हेयर मे बी वी कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी। ओके, सो इस तरीके से मिड रेंज लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेकेंड चांस मिलता है। लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है वो है, बाय अंडरस्टैंडिंग इट वी कैन ट्रैक आवर ऑर्डर्स इजीली टू नो वी गोना लूज और विन। हम हमारी ट्रेड को ट्रैक कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मान लो आपने कोई ट्रेड प्लेस करी है, मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया है, यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर देखा कि ब्रेक मिल रहे हैं, तो उसके बेस पे आपने किसी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाया। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पे मैं कोई ट्रेड का नहीं बता रही। मान लो टारगेट आपने इस लो पे सेट किया, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका टीपी हिट होगा? मान लो मार्केट यहीं पर ही है अभी। ओके, इस ये वाली कैंडल ही बनाई है मार्केट ने अभी, और नीचे नहीं गया है, लाइक दिस, यहीं तक ही है। हाउ वुड यू नो कि मार्केट आपका टीपी हिट करने वाला है? जब मार्केट कंटिन्यूअस नीचे ब्रेक करे। इंटरनल स्ट्रक्चर की ब्रेक एंड CHOCH गाइस इतना हेल्प करते हैं ना, यू गाइस डोंट नो, बट इट्स वेरी 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 गुड अगर आप उसको अच्छे से समझो तो यहाँ पे आपको अगर मार्केट आपका टीपी रियली में हिट करने वाला होगा तो आपको रीटेस्ट होकर के नीचे ब्रेक देखने को मिलेंगे। पर जैसे ही ये बंद हो जाए, आपको नीचे की तरफ ब्रेक देखने को मिल ही नहीं रहा। जैसे यहाँ पे नीचे चलते हैं, अभी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी काफी सारे लोग स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होंगे। जैसे मैं मान लो टारगेट आपने यहाँ सेट किया है, तो यहाँ पर तो ठीक है, रिटेस्ट मिला कंटिन्यूअस ब्रेक, रिटेस्ट मिला कंटिन्यूअस ब्रेक, रिटेस्ट मिला कंटिन्यूअस ब्रेक। यहाँ पे क्या हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक दे रहा है, बट जब आप देखोगे कि यहाँ पे एक्चुअल ब्रेक नहीं मिल रही, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। अगर ब्रेक होता तो कैंडल क्लोज होता ना, राइट? यहाँ पे ऊपर की तरफ CHOCH मिल रहा होता, यहाँ पे ऊपर की तरफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक मिल रहे होते कंटिन्यूअस इस तरीके से। तो हम कहते हैं कि ओके, मान लो मार्केट यहीं से ही ऊपर जाएगा, मे बी स्टॉप लॉस हिट होगा, तो हम ब्रेक इवन कर लेते हैं या ट्रेड क्लोज करते हैं जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसमें। बट यहाँ पे स्वीप देखने को मिला, ओ ओ सॉरी, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे स्वीप मिल रहा है, इसलिए मार्केट वापस नीचे आ गया। करेक्ट? तो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करके वहां पे क्या ब्रेक मिल रहा है, CHOCH मिल भी रहा है नहीं मिल रहा, रियल है कि नहीं है, वो पता कर सकते हो, और उससे ये पता चलेगा कि आपका टीपी हिट होने वाला है या SL हिट होने वाला है। ओके, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मान लो आपको एक रियल CHOCH मिल गया, माइनर CHOCH मिल गया, कैंडल क्लोज हो गया, बट उसके बाद कंटिन्यूअस ब्रेक भी होने चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ। दैट शोज
कि मार्केट शायद आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। बट अगर ऐसा हो, मान लो मार्केट ने बीच में ही आपको एक माइनर CHOCH दिया, उसके बाद ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा, उसके बाद स्वीप ही हो रहा है और वापस रेंजिंग कर रहा है, मतलब कि मार्केट अभी भी आपके TP हिट कर सकता है। मतलब मार्केट अभी भी शायद ऊपर ना जाए, नीचे आए, क्योंकि मार्केट सिर्फ एक माइनर CHOCH दे रहा है। एक माइनर CHOCH कोई काम का नहीं होता। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज द मेन हीरो, इसमें मैंने वीडियो बना रखा है। ओके, सो यहाँ पे कंटिन्यूस ब्रेक मिलने चाहिए, देन यू विल नो कि ओके स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, लेट्स क्लोज द ट्रेड और ब्रेक इवन इट। बट अगर वहां पे एक माइनर CHOCH मिला, उसके बाद ब्रेक नहीं मिल रहे, उसके बाद स्वीप दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, मतलब अभी भी चांसेस है दैट योर TP इज गोना हिट। ओके, इस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं हमारी ट्रेड को। तो इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पहली बार 3 डेज लाइव वर्कशॉप लेकर के आने वाली हूँ, SMC मास्टरी वर्कशॉप, जो कि 24 अक्टूबर 2025 को ही है। तो उसकी डिटेल अगर आपको जाननी है कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और वहां पे क्लिक करिए और आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि उसमें क्या क्या शेयर होगा, क्या स्पेशल बोनस होंगे और साथ के साथ आपको कैसे ज्वाइन करना है। सो क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू ज्वाइन माई 3 डेज लाइव वर्कशॉप। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो गिव इट अ लाइक। अगर आपको लगता है कि इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए तो शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।